नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में शुरू किए गए कूटनीतिक अभियान को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में भारत सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में भेजा, जिसमें फ्रांस और पनामा में हुई बैठकों ने खासा असर डाला है। इन दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का पुरजोर समर्थन किया है। पेरिस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस की संसद के उच्च सदन में उपराष्ट्रपति जैकलिन और भारत फ्रांस मैत्री समूह के प्रमुख सांसदों से मुलाकात की। फ्रांस ने स्पष्ट कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पनामा ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों में वे पूरी तरह से उनके साथ हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वह विद्यार्थियों समेत देश में आने वाले सभी लोगों की जांच के लिए हर संभव तरीका अपना रहा है। ये बयान उन खबरों के बीच है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन विदेश में अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को नए छात्र वीजा के लिए साक्षात्कार को रोकने का आदेश दे रहा है, क्योंकि आवेदक के सोशल मीडिया खातों की जांच को अनिवार्य बनाने की योजना है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले सभी विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया खाते की जांच की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। ऐसी आवश्यक जांच की तैयारी के मद्देनजर प्रशासन अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को छात्र वीजा के आवेदकों के लिए नए साक्षात्कार निर्धारित करने के रोकने का आदेश दे रहा है। पाकिस्तान और भारत में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के निर्वासित नेता और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से मुहाजिर उर्दू बोलने वाले वो मुसलमान हैं जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में बस गए थे। पाकिस्तान की सत्ता पर कभी इनकी मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन अब दशकों से इनकी हालत खराब है और उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। अल्ताफ हुसैन ने लंदन के एक प्रोग्राम में पीएम मोदी से मुहाजिरों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बलोच लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है, जो उचित कदम है। उन्हें मुहाजिर समुदाय के लोग भी इसी तरह से समर्थन जताते हैं। और वहीं उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर भी आरोप लगाया और कहा कि सैन्य कार्रवाई में अब तक 25,000 से ज्यादा मुहाजिरों की मौत हो गई है और हजारों गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे मुहाजिरों की आवाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। बता दें कि पीएम मोदी से मुहाजिरों की आवाज उठाने की अपील करने वाले अल्ताफ हुसैन ने कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में शरण देने की मांग की थी। पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 29 तारीख यानी कल शाम पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात में फिर से मॉक ड्रिल होगी। बताया जा रहा है कि पाक सीमा से सटे राज्यों में सिविल सेफ्टी द्वारा कल फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी। खतरे के सायरन बजेंगे और इस दौरान लोगों से सावधान रहने और घरों की लाइट बंद करने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों भारत पाक जंग के हालातों के बीच 3 से 4 दिन ब्लैकआउट रहा और इस दौरान भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल कराने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब फिर से मॉक ड्रिल की बात सामने आने से हड़कंप मच रहा है। पंजाब सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान जारी है और इसी कड़ी में हाल ही में फाजिल्का के एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था और अब इस मामले में फाजिल्का के एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ इस मामले में एसएचओ मनजीत सिंह, वरिष्ठ कांस्टेबल राजपाल, वरिष्ठ कांस्टेबल शिंदरपाल सिंह और वरिष्ठ कांस्टेबल सुमित कुमार शामिल हैं। इस बड़े एक्शन के बाद अब पंजाब सरकार ने ट्वीट शेयर कर पंजाब पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है और सरकार का कहना है कि पंजाब में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी चाहे किसी भी स्तर का क्यों न हो, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला छोटा हो या बड़ा अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पटियाला के दौरे पर आए, जहां सीएम मान ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना और प्रशासनिक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर राज्य भर से सरपंचों से संवाद किया और ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम मान ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और नीतियों से भी सरपंचों को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस राज्य में चल रहे नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान पर है और वे सरपंचों से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने अपने क्षेत्रों में नशा उन्मूलन के लिए सहयोग देने की अपील करते भी नजर आए।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट ने कार्यवाही बंद करने को कहा है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर सिंह विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्रवाई को भी बंद कर दिया है क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से पहली मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर के सेक्टर 32 स्थित सरकारी अस्पताल में आज कोरोना पॉजिटिव 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। ये भी पता चला कि कोरोना पॉजिटिव मरीज लुधियाना का रहने वाला था और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे लुधियाना से चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित अस्पताल में रेफर किया गया था। उसे अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कर आइसोलेशन में रखा गया था। चंडीगढ़ में यह पहला कोरोना पॉजिटिव मामला है जहाँ मरीज की मौत हुई है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर 10 बेड वाला विशेष आइसोलेशन यूनिट तैयार कर लिया है ताकि भविष्य में इन मामलों से निपटा जा सके। शुरुआत में तो यही कहा जा रहा था कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है और यह चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अब उक्त मरीज की मौत के बाद इसे गंभीर संकेत के तौर पर लिया जा रहा है। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीति में उतरने का धमाकेदार ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मानसा सीट से चुनाव लड़ेंगे और यह ऐलान उन्होंने एक रैली के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए किया। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अब इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि सिस्टम के अंदर आकर ही इंसाफ का मुद्दा उठाया जा सकता है। हरियाणा के कैथल जिले का बेटा गुरमीत देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। शहीद की पार्थिव देह पुंडरी उपमंडल के करोड़ा गांव में उनके घर पहुंची, जहां पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज गुरमीत का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में गांववासी, सैन्य अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देशभक्ति के नारों और नमाखों के साथ लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। गुरमीत 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और जम्मू कश्मीर में 20वीं बटालियन ग्रेनेडियर रेजिमेंट में सेवारत थे। शहीद को अभी शादी भी नहीं हुई थी और परिवार में उनके माता पिता और एक बड़ा भाई कुलदीप है। पिता खेती किसानी करते हैं। परिवार में गमगीन माहौल है, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व भी है। शहीद के भाई ने बताया कि हमें अपने भाई की शहादत पर गर्व है। वे हमेशा से देश सेवा करने को अपना धर्म मानते थे और उन्हें युवाओं को भी देशभक्ति की प्रेरणा दी है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।